पद की चोट, मारे गोला प्रेम का और हरे भरम की खोट। रे साधो, रे साधो, रे साधो। हरि ओम तत्सत। प्रिय साधकों, आपके मन में यह जिज्ञासा हो सकती है कि एक क्रिया योग का उपासक किस प्रकार से वेद यज्ञ में प्रवृत्त हो रहा है। आप लोगों को भी उसमें सम्मिलित होने के लिए उन्होंने आकर्षण उत्पन्न किया, इसे जानना होगा। आज पवित्रीकरण के समय में बहुत सुंदर पवित्रीकरण के विषय में बताया। वो लिंक में आप अपने जिज्ञासा को समन कर सकते हैं। और वैसे वहाँ जो यज्ञशाला है ठीक से नेटवर्क नहीं पकड़ता, इसलिए बहुत कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं, कट फिट जाती हैं। तो हम बता रहे हैं, देखिए जल में त्रिकोण की रचना की जाती है। त्रिकोण रचना करके उसमें प्रकृति का जो बीज अक्षर है, उसे देवी प्रणव भी बोलते हैं, उसका उल्लेख किया जाता है। और इसमें सूर्य नारायण से लिया जाता है सब तीर्थों को। भगवान सूर्य की रश्मियों में सभी तीर्थ विद्यमान हैं। संपूर्ण संसार के तीर्थों के परमाणु उनके किरणों में हैं, जिन्हें वायु के माध्यम से मंत्र बल से उतारा जाता है। और संपूर्ण तीर्थों को यंत्र मध्य में मनोबल से, आत्मबल से उतार करके फिर उसी में संपूर्ण मातृकाओं का पूजन होता है। जितने भी वाङ्मय हैं, अपने वेद, वेदांग, उपवेद, इतिहास, पुराण, व्याहृति, ग्रह, नक्षत्र, तारे, प्रकृति में कुछ भी शेष नहीं रहता, उन सब का पूजन उसमें किया जाता है। इसके बाद और मंत्रों को बोल बोलकर अपने शरीर पर उसका अभिषेक किया जाता है दुर्वा के गुच्छे से। तो जैसे चित्पतिर्मा पुनातु, बागपतिर्मा पुनातु, इसका तात्पर्य समझें। कहा जा रहा है कि जो चेतना के पति हैं, हमारे शरीर के भीतर जो चेतना है, उसके स्वामी जिसके आप सब क्रिया योगी उपासक हैं, वो परब्रह्म आपको पावन बनाए। बागपतिर्मा पुनातु, जो वाणियों का स्वामी है, जो परमपिता परमेश्वर ज्ञान के निर्गुण स्वरूप से वाणी के रूप में प्रकट होते हैं। ज्ञान जब प्रकट होता है न साधकों, तो पहले वाणी के रूप को धारण करता है, फिर यही वाणी अपनी शक्ति के माध्यम से संसार के रूप में प्रसरित होती है, विकसित होती है। तो वो कहा जाता है उसमें बागपतिर्मा पुनातु। और देवो वह सविता, ये जो सूर्य नारायण हैं, उनकी जो रश्मियां हैं ना, अच्छिद्रेण, उसमें कोई छिद्र नहीं है। छिद्र कहते हैं दोष को। सूर्य नारायण की किरणों में कोई दोष नहीं है। चाहे पेशाब हो, चाहे गंदगी हो, थूक हो, गंदा पानी हो, सबको खींच लेते हैं और वो अपवित्र नहीं होते। वही चाहे पेशाब हो, मलमूत्र हो, शव हो,
सब में से रस को खींच करके अपने रश्मि में वो पावन शक्ति है जिसके द्वारा उन्हें पवित्र करके पुनः संसार को वर्षा कर देते हैं, पुनः संसार के औषधि इत्यादि में उसे प्रविष्ट करा देते हैं, उस जल का पान सब करते हैं। तो जो पावन बनाने की क्षमता परम पवित्र उनका रश्मि मंडल है, उसके द्वारा वो मुझे पावन बनावें। तो इस प्रकार से पवित्रीकरण किया जाता है। देव वह सविता मापुना तच्छिद्रेण, अच्छिद्र माने दोष रहित किरणों के द्वारा। अब देखिए क्रिया योगी कैसे इसको समझता है। आपके हृदय देश में यही तो अंतः सूर्य है। ये जो अंतर सूर्य है ना, उस सूर्य को बाहरी ब्रह्मांड के सूर्य से एकम एक बनाया जाता है। इसीलिए नारदीय क्रिया करनी पड़ती है। ये नारदीय क्रिया को ठीक ठीक समझे। ये द्वितीय क्रिया में कई प्रविधियां हैं, तो वो जो साधक लोग, कुछ लोग संतुष्ट होकर बैठ गए हैं कि हमें तो द्वितीय क्रिया आ गई। ना 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 ना, अभी तो अंतर जगत जो हृदय है प्राणों का केंद्र, और बाहर में प्राणों का केंद्र है सूर्य। अपने हृदय देश में सूर्य कौन है? वो आत्मा है। तो यहाँ आत्मा ही प्राणों का केंद्र है, और बाहर में जो भास्कर है वो प्राणों का केंद्र है। दोनों का समन्वय किया जाता है, और उनकी रश्मियाँ जैसे संपूर्ण संसार में व्याप्त होती हैं ना, ऐसे हमारे हृदय केंद्र से, हृदय देश से 101 नाड़ियाँ प्रस्फुटित होती हैं जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाती हैं। अब वहाँ इसी के माध्यम से पवित्रीकरण किया जाता है। फिर चित्पतिर्मा पुनः तो बागपतिर्मा पुनः तो। पिछली बार हमने कहा था कि मातृका मूल प्रदेश में बैठी रहती है। तो अब देखिए यह जो वर्णों का क्रम है, इसे कोई कोई योगी पुरुष जानते हैं, कोई कोई क्रिया योगी जानते हैं। ये वर्णों का क्रम एक व्युत्क्रम भी है, एक संहार क्रम है, एक सृष्टि क्रम है। तो यह जो मातृका मंडल मूलाधार में है, वहाँ पर यदि हम ध्यान करते हैं, जानते हैं वर्णों को, तो सृष्टि क्रम से, और ऊपर से जो आते हैं वो संहारक क्रम से। तो अब इसीलिए देखिए आपके यह जो विशुद्ध चक्र है उसमें 16 स्वर आते हैं। इन्हीं को ओम अंग नमः, ओम आंग नमः। अब बीज देवी प्रणव को जोड़ देंगे, उसमें ह्रीं अंग नमः, ह्रीं आंग नमः, ऐसे। उसके नीचे में जो अनाहत पद्म है उसमें फिर 12 वर्ण आते हैं, क ख ग से लेकर के। उसके नीचे आएंगे तो फिर आगे जो है 10 वर्ण आते हैं, उससे नीचे आएंगे तो 6 वर्ण आते हैं, फिर नीचे में जाएंगे 4 वर्ण आते हैं। तो ये सब सिमटते हुए आकर के वहीं पर मूलाधार में केंद्रित हो जाते हैं। और जब विस्फोरक क्रम होता है तो नीचे से ऊपर उठते हैं। तो ये दोनों ही प्रकार से योगियों ने इसको जाना है, सृष्टि क्रम से, संहार क्रम से। तो सज्जनों, जिन्हें आप लोग पंखुड़ियों के रूप में जानते हैं, जो कमल है, जैसे आपको माने बतलाया गया है योग में कि विशुद्ध चक्र में 16 दल हैं। अरे ये दल वल नहीं, फूल के जैसे यह जो वर्ण है ना, यही वर्ण वहाँ पर विद्यमान है। ओ आ ई उ री री लृ री ए ऐ ओ औ अंग, ये वर्ण ही है। यही वर्ण जब अपने सूक्ष्म बीज रूप से प्रस्फुटित होते हैं तो वो उस रूप में विकसित होते हैं अपने शक्ति को। तो जो विभिन्न तंत्र ग्रंथों में बताया जाता है, वहाँ ध्यान करने से ये शक्ति होती है, ये शक्ति होती है। वो शक्ति बाहर कहीं से आती नहीं है,
शक्ति तो वहाँ विद्यमान है बीज रूपेण, तो वहाँ ध्यान करेंगे तो एक एक वर्ण की शक्ति उद्भूत होती जाती है। वहाँ पर 16 प्रकार की शक्तियाँ हैं विशुद्ध चक्र में, जिन्हें हम पुंडरीक। अब देखो पवित्रीकरण में मंत्र पढ़ते हैं, ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम। पुंडरीक कहते हैं कमल को, और उसमें अक्ष शब्द जुड़ा है, अक्षी से अक्ष बना, समास में समासान प्रत्यय हो जाता है। तो वही दृष्टि है, अक्षी का तात्पर्य दृष्टि है। दृष्टि क्या है? विचार है। विचार क्या है? ज्ञान है। ज्ञान क्या है? चेतना है। तो वह जो चेतना है, वो चेतना ही पुंडरीक के रूप में योग में कहा जाता है, पुंडरीक के रूप में होता है, अर्थात प्रफुल्लित हो जाता है। पुंडरीक है क्या? विकसित रूप है आनंद का। तो आपकी जो चेतना है वही चेतना आनंद के रूप में प्रस्फुटित होती है, वही कमल कहलाता है, यही पुंडरीक है। तो अपवित्र पवित्र करके बाहर में पानी छिड़कने से पवित्रता नहीं हो जाती। यदि चेतना में मल है, वाणी में मल है, तो उसका तात्पर्य है चेतना और वाणी के मध्य में मन है, तो मन ही विकृत है। तो मन को पावन बनाने के लिए, चेतना को परिष्कृत करने के लिए, वाणी को पवित्र करने के लिए, संस्कारित करने के लिए ये प्राणायाम की प्रक्रिया की जाती है। तो आप प्राणायाम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उसको ठीक ठीक समझना होगा। इसीलिए क्रिया योगी इस यज्ञ में प्रवृत्त होता है। ऑडियो लंबा हो जाएगा, बहुत कुछ हमने इतने में कह दिया। सब साधकों का भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। हरि ओम तत्सत। जो समझ पाए अपनी प्रतिक्रिया बताएंगे, जो नहीं समझ पाए वो उसमें फिर जिज्ञासा व्यक्त करेंगे। जय श्री राम। अवसर मिलने पर बताता रहूंगा। हरि ओम तत्सत। सबका भला हो।